आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक करना चाहते हैं लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपने अच्छा नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी आपका मन है कि मैं किसी अच्छे बीटेक कॉलेज से, इंडिया के जो रेपुटेशन वाले बीटेक कॉलेज हैं उससे मैं बीटेक करूं। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको बीटेक में कैसे एडमिशन मिलने वाला है विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम। सारे इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, चाहे मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड हो, डोनेशन हो, विदाउट डोनेशन हो, कैसे टॉप कॉलेज तक पहुँचा जा सकता है, डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखो एकदम ध्यान से ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आप मिस नहीं कर सको। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लो। तो जब भी आप बीटेक में बिना एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन लेने के लिए सोचते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको कैलकुलेट करना चाहिए, तो ही जा करके आप बीटेक में एडमिशन लेने के लिए किसी पार्टिकुलर में जाए। ऐसा नहीं है कि आपको ABCD से लेकर के मतलब सपोज करो कि आपको 5 ऐसे कॉलेज हैं जो एडमिशन ऑफर कर रहे हैं, फिर भी आप पैरामीटर्स पे चेक करो कि कौन उन पाँचों में आपके पैरामीटर में फिट बैठ रहा है। तो उन पैरामीटर्स में सबसे पहले आपको चूज़ करना है स्पेशलाइजेशन। आप ये ध्यान रखो कि हमेशा ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन आपको चूज़ करना है। अगर आप विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन ले रहे हो तो देखो कि ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन कौन सा है, वही आपको चूज़ करना है। ऐसा मत सोचो कि मेरा मैकेनिकल लेने का मन है, मैं बहुत ज़्यादा है, मैं मैकेनिकल ही लूँगा, मैं सिविल लूँगा, तो उतना अच्छा आप नहीं कर पाएंगे। वो आगे मैं बताऊँगा कि सिविल और मैकेनिकल लेके भी आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। लेकिन पहला सजेशन ये है कि आप स्पेशलाइजेशन देखो कि कौन कौन से कॉलेजेस कौन कौन से स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहा है और उसमें से ट्रेंडी स्पेशलाइजेशंस कौन कौन से हैं। नंबर 2, कॉलेज प्रेफरेंस। एक बार स्पेशलाइजेशन आपने सोच लिया कि मेरे को ये स्पेशलाइजेशन चाहिए क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड है, आगे 2-4 सालों में इसकी डिमांड और बढ़ने वाली है, तो आप देखो कि कौन कौन से कॉलेज जो है वो स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहे हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और नंबर 3, आपको ये देखना है कि एनुअल इनटेक और प्लेसमेंट ऑफर्ड का डिफरेंस क्या क्या है। मतलब ये सोचो फॉर एग्जांपल कि एक कॉलेज में देखो कि 60 एनुअल इनटेक है CSE में, मान लो कि बीटेक CSE में 60 सीट है एक कॉलेज में, और उसी कॉलेज में 4 साल बाद कितने उस 60 बच्चे में से जो हैं प्लेस्ड हुए हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कितना एनुअल इनटेक था और कितने ऑफर आए जॉब्स के। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको लेना है और कौन सा कॉलेज आपको नहीं लेना है। फिर आप देखो कि बजट क्या है, बजट फॉर द कोर्स फी। आप ये देखो कि आपका बजट क्या पार्टिकुलर कॉलेज में। अगर आप सोचो कि एक फॉर एग्जाम्पल कि आपको VIT वेलोर में आप लेने की सोच रहे हैं, अगर आपका पॉकेट ही अलाउ नहीं कर रहा तो आप नहीं ले पाएंगे। आप जा रहे हैं मणिपाल में जा रहे हैं, MIT जो है उसमें अगर आप चले गए, आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है तो कोई बेनिफिट नहीं बनता इस तरह के कॉलेज शॉर्ट लिस्टेड करने का। अगला पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फैसिलिटी। अभी आपको ध्यान देखना कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और जो फैसिलिटीज़ हैं वो कैसे हैं। फैसिलिटी इन द सेंस कि लाइब्रेरी की फैसिलिटी कैसी है, वो कॉलेज में वाईफाई है या नहीं, हॉस्टल है या नहीं, हॉस्टल में बाकी फैसिलिटी कैसा है, मेस फूड कैसा है, रिस्ट्रिक्शंस कितने ज़्यादा हैं, लाइब्रेरी है या नहीं, IT लैब है या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर चीज़ों में ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। IT अगर आप CSE IT ले रहे हैं और कंप्यूटर लैब महीने में 1 दिन खुल रहा है, वो भी ज़बरदस्ती टीचर्स को बोल बोल के खुलवाया जा रहा है, बस वहाँ पे थ्योरी चल रहा है, तो ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर फैसिलिटीज़ पे ज़रूर ध्यान रखो। और सबसे लास्ट में ध्यान रखो कि सिटी आपका पहला प्रेफरेंस कभी नहीं होना चाहिए बीटेक में एडमिशन लेने के लिए विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। कि फॉर एग्जांपल कि आपने सोच लिया कि मेरे को पूना में एडमिशन लेना है, पर आपको अच्छा कॉलेज अगर नोएडा में मिल रहा है तो आप पूना जाकर क्या फ़ायदा, कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो सिटी आपके सबसे लास्ट में होना चाहिए ऑप्शन। अब एक बात आपको और ध्यान रखना कि प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से देखो कि आपको जो है किस तरीके के ब्रांचेस चूज करना है। प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचो कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इस तरीके के जो कोर इंजीनियरिंग के ब्रांचेज हैं ये चूज करो। हालांकि आज के डेट में PSU धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, ऑल थैंक्स टू गवर्नमेंट। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको आगे चल के ये ब्रांचेस के बाद भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगने वाला किसी PSU में, तो कोई ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब है चाहिए तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसे जो ब्रांचेज हैं बीटेक के उस पर फोकस करो। लेकिन अगर आपको प्राइवेट जॉब चाहिए तो CIT जैसे ब्रांचेज पे फोकस करो, ECE जैसे ब्रांचेज पे फोकस करो, ताकि आपका जॉब आसानी से लग जाए। नहीं तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि मैंने बीटेक किया, मेरा एंट्रेंस एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, मैंने यहाँ से बीटेक किया, मेरी जॉब नहीं लग रही है।
मतलब आप डीप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो जब भी आपको प्राइवेट जॉब आपका फोकस हो तो ट्रेंडी स्पेशलाइजेशन आपको चूज करना है। और अगर आपका गेट का प्रेफरेंस है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोर ब्रांचेस जो है बीटेक में वो चूज़ करो, पीएचडी वगैरह में जाओ। अगर आपको आगे चल के आईआईटी एनआईटी जैसे कॉलेज में जाना है और प्राइवेट जॉब करना है तो ट्रेंडी ब्रांच चूज़ करो बीटेक में, फिर गेट के थ्रू जाओ एनआईटी आईआईटी में जाओ और आप वहाँ पे जाकर के अपना एमटेक पूरा करो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीटेक में विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन लेने के लिए। तो आपका 12th होना ही होना चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। अगर आप जर्नल्स हैं रिजर्व्स हैं तो भी मिनिमम आप इतना रखें ताकि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन का मौका मिले। और सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके होने ही होने चाहिए। और तीसरा जो आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है या कोई टेक्निकल वोकेशनल कोर्स हो सकता है। और साथ साथ आपके इंग्लिश सब्जेक्ट ज़रूर होने चाहिए और उसमें पासिंग मार्क्स ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश ज़रूर होना चाहिए ताकि आप अच्छे जो ब्रांच है उसमें एडमिशन ले सकें। आपके पास अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ना तो आपके पास लिमिटेड ब्रांच के ऑप्शंस मिलेंगे, आपको सारे बीटेक प्रोग्राम्स के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अगर आप बीटेक के सारे प्रोग्राम्स में से किसी एक को चूज़ करना चाहते हो तो आपके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ज़रूर सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि आपके पास ऑप्शन हो कि जितने भी बीटेक प्रोग्राम है उसमें से किसी भी प्रोग्राम को चूज करवाएं। अब बात निकल के आते हैं कि आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो एडमिशन के लिए आपको कॉलेज के वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो दूसरा आपके पास ऑप्शन है क्या है कि आप कॉलेज कैंपस विजिट करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तीसरा और सबसे जो आसान तरीका है और अच्छा तरीका यह है कि आप किसी रेपुटेड कंसल्टेंसी के थ्रू भी प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हैं। उनके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं तो वो आपको एडमिशन करा देंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे स्कैम चल रहा है कि आपको 3rd क्लास में, तब 9 क्लास में बोलूँगा, ऐसे कॉलेजेस में आपको एडमिशन दिला दिया जाएगा और वहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जब भी आप कंसल्टेंसी चूज़ करें तो किसी अच्छे कंसल्टेंसी को चूज़ करें जिसका रैपो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। मेनली क्या होता है कि विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन लेने का बीटेक में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है और दूसरा डोनेशन के थ्रू। ये 2 ही मेनली रास्ते होते हैं जिसके थ्रू बिना एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जहाँ की सीट फिल नहीं होते तो वहाँ तो ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन मैं टॉप 200 बीटेक कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। इंडिया के पहले 200 बीटेक कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो यही 2 मेन रास्ते हैं, एक मैनेजमेंट कोटा, दूसरा डोनेशन। इसमें से बहुत सारे कॉलेजेस क्या होते हैं वो डोनेशन नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है जब वो अच्छे कॉलेजेस हैं, मतलब जो टॉप कॉलेजेस हैं, बिना डोनेशन का एडमिशन देते हैं तो आपसे एनुअल फ़ी ले लेते हैं। आपसे पर सेमेस्टर फ़ी नहीं लेते, वो आपसे एनुअल फ़ी जमा कराते हैं। इस केस में आपको 4 ही बार फ़ी जो है वो जमा कराना पड़ेगा। और दूसरे क्या होते हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस क्या होते हैं वहाँ पर डोनेशन के थ्रू जब आपको एडमिशन मिलता है तो वहाँ पे फ़ी बहुत ही ज़्यादा लगता है, आपसे हायर फ़ी चार्ज करा जाता है। और मैनेजमेंट कोटा और जो डोनेशन वाले जो सीट्स हैं ये मेनली प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में पाए जाते हैं। तो किसी भी अच्छे कॉलेज में जिसमें भी आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है या डोनेशन के थ्रू एडमिशन लेना है तो पहले आप कॉलेज के वेबसाइट पर जाएं, एप्लीकेशन डालें, वहाँ पे मतलब एप्लीकेशन फिल करें और कॉलेज ज़रूर विजिट करें एडमिशन से पहले। चाहे आप कंसल्टेंसी के थ्रू ही क्यों ना जा रहे हैं, आप कॉलेज ज़रूर विजिट करें और हो सके तो आसपास से इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करें कि वो कॉलेज कैसा है, वहाँ के स्टूडेंट से बात करें कि वो कॉलेज कैसा है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट से कभी बात मत करना, उनके पास कॉलेज में कहने के लिए सिर्फ अच्छा अच्छा ही होता है, उनके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता। जब वो 3rd ईयर और 4th ईयर में आते हैं तब रियलिटी समझ में आती है उनको, जब वो जॉब्स के सिनेरियो देखते हैं। पहले दूसरे साल तो वो हवा में झूलते रहते हैं, ये सबका होता है। कुछ एक ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन मोस्टली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट वालों से कभी फीडबैक नहीं लेना चाहिए। यूट्यूब पे कोई ज्ञान दे रहा, चाहे आपको कहीं से आसपास से कोई ज्ञान दे रहा कि मेरा बेटा उसमें चला गया बहुत अच्छा कर रहा है, उसके बेटे से पूछ रहा हाँ भाई कैसा कॉलेज है तो वो भी कह रहा है कि बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर वो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में है तो वो अच्छा अच्छा ही बोलेगा क्योंकि उसको सब अच्छा अच्छा नया नया में सब अच्छा अच्छा ही लगता है। हकीकत तो तब पता चलती है जब जॉब की बारी आती है, क्योंकि वो 3-4 साल जो कटते हैं ना उसके बाद का दौर बहुत डिफिकल्ट आ जाता है अगर जॉब नहीं लगती है तो।